अभी कश्मीर में बस हमला हुआ, उसके बाद 2 हमले और हो चुके हैं। आपने भी न्यूज़ देखी होगी, 3 हमले हो चुके हैं। तो अभी मतलब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि अभी ये हमला जो हुआ है इसका क्या उद्देश्य है? क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट आई है और नई गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है, जो जनरल पर्सपेक्टिव एक बन गया है कि जैसे किसी मज़हब के खिलाफ है, और कश्मीर में कहीं ना कहीं जो है, जो कश्मीर के लीडर्स हैं उनसे वो पावर छीनी जा रही है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो वो शायद माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ भी सभी यही बोलते हैं। हमने आर्टिकल 370 मूवी भी देखी थी, उसमें भी यही बताया गया था कि जो आतंकवाद का मेन मकसद है वो कोई कई बार मज़हब से लेना देना ही नहीं है, ना उसको कश्मीर की आज़ादी से लेना देना है। मेन मुद्दा पैसा रहता है उसमें, कि वो चाहते हैं कि बस पैसा आता रहे कैसे भी करके, या तो सरकार के द्वारा या कहीं बाहर से। क्योंकि अगर वहाँ पे शांति रहेगी तो फिर ना सिक्योरिटी फंड आएगा वहाँ पे, ना कोई और कुछ। तो आप क्या सोचते हैं सुशांत? देखो, आप बोल रहे हो कि आतंकवादी धर्म मजहब है ना, और आप कुल मिला के प्रश्न ही कर रहे हो आतंकवाद पे, है ना। तो आप ये क्यों कर रहे हो प्रश्न? क्योंकि आप चाहते हो कि शांति हो सकती है इनके बीच में, है ना, शांति से रह सकते हैं। इसीलिए आप बोल रहे हो कि भाई ये आतंकवादी हैं, तो ये क्यों है, इतना आतंकवाद क्यों है, इतने हमले क्यों हो रहे हैं, है ना। आप जहाँ से प्रश्न कर रहे हो वो बहुत सीमित दृष्टि। जब आप एक बड़ी दृष्टि से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये आतंकवाद हर घर में, हर जगह, हर इंसान के अंदर है ना। आप देखते हो पशुओं को लोग मार रहे हैं, बूचड़ खाने में लोग रोज लाखों पशु कितने बेरहमी से काटे जा रहे हैं। कभी कोई न्यूज़ बनती है, कभी कोई उस पर चर्चा होती है, कभी नहीं होती। लोग पका पका के खा रहे हैं और वो नॉर्मल हो गया है। कभी उस पर कोई बात होती, कभी नहीं होती कि ये आतंकवाद, ये भी उतना ही बड़ा आतंकवाद है। एक घर में, अब आप बोल रहे हो सीमा पे लड़ाई हुई है, ठीक है। आपने देखा है घरों में दीवारें उठ जाती कि ये मेरा, ये तेरा, और लड़ाइयों की वजह से, झगड़ों की वजह से ना। हर जगह जहाँ पर मैं भाव बैठा हुआ है वहाँ आतंकवाद है। मेरा अलग होना यही आतंकवाद है। आप समझ रहे? इस पे मैं आगे आऊँगा, इसको भी समझाऊंगा कैसे, है ना। और आप बोल रहे हो कि ये काम मैं भाव पे जोड़ दिया, है ना, बस हमले को, कश्मीर में इतना बड़ा हमला, उसको मैं भाव से कोई भी सुनने वाला होगा तो हाँ वही। और कहाँ घर परिवार की लड़ाई को उससे जोड़ दिया? नहीं, घर परिवार की लड़ाई, मुर्गा मार देना, इंसान मार देना, किसी को चाटा मार देना अपनी पत्नी को, ये उतना ही बड़ा आतंकवाद है जितना बड़ा तुमने बस उड़ा दी। कैसे? मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, आपको पता है कि ये बड़ा होकर, जब ये बड़ा होगा, जवान होगा, तो ये 500 लोगों की हत्या करने वाला है, ठीक है। आपको 200% यकीन है कि जब ये बड़ा होगा तो 500 लोगों की हत्या करेगा। और अभी वो छोटा है, अभी वो चींटे कीड़े मकोड़े मारता है इसके, ठीक है। तो ये बताओ, वो छोटा बच्चा वो बड़े के बराबर ही है ना अभी भी, उसको वहीं छोटे में ही ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? अगर आप बोल रहे हो कि कोई अगर ये बोलता है कि कोई बात नहीं, चींटे मकोड़े मार दिए तो कोई इतनी बड़ी बात हो गई क्या, है ना, जबकि पता है कि यही बच्चा 500 लोगों को मारेगा आप बड़ा होकर, आपको मालूम है, और आप उसको छोड़ रहे हो ऐसे ही जिंदा कि चलो ठीक है, घूमने दो, फिरने दो। कौन सा इसने, अच्छा अभी चींटे मारे, अच्छा अभी चूहा मार दिया, कोई बात नहीं, मुर्गा मार दिया, अरे क्या होता है, बकरा मार दिया, कोई बात नहीं, अच्छा चलो अपन भी इसके साथ मारते हैं बकरे वकरे। तो जब जाकर वो 500 लोग मारता है तब आपके कान खड़े होते हैं, है ना। तो ये आपकी मूर्खता है ना। जिसको समझ में आ गया उसको तो समझ में आ गया है कि यही बच्चा आगे जाके मारेगा। तो जिस भाव की वजह से पति अपनी पत्नी को चाटा मारता है, उसको दबा के रखने की कोशिश करता है, या पड़ोसी अपने पड़ोसी से जलता है,
वही भाव तो बड़ा होकर के आतंकवाद बनता है ना, वही मैं भाव, वही मेरा तेरा, यही जो हमारे मन में होता है, तू अलग मैं अलग, ये छोटी छोटी जलन, छोटे छोटे गुस्से, यही तो आगे जाके जो इनका बड़ा रूप है ये आतंकवाद के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यही मांसाहार के रूप में आपको देखने को मिलता है। तब आपके कान खड़े नहीं होते, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप है ना, आपने स्वयं की पहचान इंसान से बनाई हुई है ना। वही बात होती है ना कि एक व्यक्ति है वो सीधे लोगों को मारता हुआ आ रहा है, ठीक है, जब तक वो आपके परिवार को नहीं मार दे रहा तब तक आपको फर्क नहीं पड़ता, और आपकी तरफ ही आए वो। आप तब आवाज उठाते हो जब आपके कमरे पे, आपके घर के अंदर ही हमला हो जाता है डायरेक्ट, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि इसकी जो जड़ है मेरा अलग होना, तुमसे मैं अलग महसूस कर रहा हूँ, ये वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। और कैसे, जैसे मेरी बात सुनो, मैं हूँ इस प्रकृति से, दुनिया से अलग हूँ, ठीक है, तुमसे अलग हूँ, हर चीज से अलग हूँ मैं, ये दुनिया है और मैं हूँ। अब इस दुनिया में मुझे जीना है, सरवाइव करना है, ठीक है। तो मैं डरा डरा जीऊँगा कि मुझे दुनिया से इन कारण से बच के रहना है, इंसानों से भी बच के रहना है, जानवरों से भी बच के रहना है, मतलब मुझे क्योंकि सरवाइव करना है, पे जीना है। तो ये जो कारण है, डर मेरे अंदर भर देगा बहुत सारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि लालच तो मेरी वृत्ति है ही अंदर से, तो दुनिया से कुछ लेना भी है, दुनिया में सब आ गए, लोग भी आ गए, सब सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। वो चीज़ मुझे लालची भी बनाएगी, डरपोक और लालची, ठीक है। अब क्या होता है, जो दूसरे और लोग वो भी ऐसे ही है आपकी तरह, जैसे आप हो, जब दोनों मिलते हैं और एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, ठीक है, तो फिर वो ग्रुप में चलने लग जाती है चीज़ें। एक ग्रुप है बहुत ज़्यादा डरपोक और लालची, है ना, व्यक्तिगत स्थिति समूह में बदल जाती है। फिर वो पूरा समूह आपस में तो वो लड़ते ही हैं, लेकिन वो पूरा समूह किसी और समूह से भी लड़ता है, आप समझ लो। ऐसे ही ये चीज बड़ी हो जाती है, लड़ाई बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक समूह बहुत बड़ा हो गया इस दुनिया में, उसका क्या नाम है आपको पता ही है। अब वो समूह दूसरे समूह को जीने नहीं दे रहा है, आप समझ रहे हो। जो क्योंकि जितना बड़ा समूह होगा उतना ताकतवर होगा, उतना आतंक मचाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। आप देखो कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, और उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। लोगों को बस ये लगता है कि बस ये ऊपर ऊपर जो फोड़ा उठा है इसका इलाज कर दो। नहीं, ब्लड खराब है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो ये फोड़ा मुझे उठ रहा है बार बार, इस यहाँ से ठीक करता हूँ, यहाँ उठ जाता है, कश्मीर का मुद्दा सुलझाते हैं तो कहीं और हमला हो जाता है, तो ये फोड़ा ठीक कर दो। डॉक्टर आपकी जांच करता है, डॉक्टर आपकी जांच करता है, डॉक्टर आपको बोलता है आपके ब्लड में ही गंदगी है। तो वो बोलेगा व्यक्ति देखो मैं फोड़ा लेके आया, स्किन की बात कर रहा हूँ, ये ब्लड पे पहुंच गया है ना, ये फालतू इंसान है, यहाँ का इसको इग्नोर करना था, इस मुद्दे को इसको हटाना था, इसलिए ब्लड की बातें कर रहा। अरे वो बोल रहा है ब्लड जब तक तेरा नहीं ठीक होगा तब तक तेरा ये फोड़ा ठीक नहीं हो सकता, है ना। तो जो ब्लड है वो मूल में मेरा मैं भाव ही है, मेरा जो ईगो है ना, सेल्फ, ईगो सेल्फ, रियल सेल्फ नहीं, वो आपका आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है। वही जानवरों की हत्या का सबसे बड़ा कारण है, वही हर एक हत्या का सबसे बड़ा कारण है, वही जातिवाद का कारण है, वही महिलाओं पे हिंसा जो हो रही है उसका कारण है, वही व्यक्ति खुद पे जो हिंसा कर रहा है उसका भी वही कारण है, हर चीज का वही कारण। अच्छा, तो फिर भी एक जब कोई भी आतंकवादी हमला होता है उससे जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आते हैं तो एक पर्टिकुलर मज़हब की बात होती है, नाम ही ले देते हैं। इस्लाम की बात ज़्यादा होती है, इस्लाम के लोग ज़्यादा आते हैं। और मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े, अभी भी आप इंटरनेट पे भी मैंने सर्च किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मांसाहारी मज़हब अगर देखा जाए मज़हब के, तो वो मुसलमान है, इस्लाम है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग अगर किसी रिलीजन में तो मुसलमान है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं को दबा के रखा जाता है, महिलाएं भी अशिक्षित हैं, तो वो भी मुसलमान हैं। और ऐसे ही अगर रिलीजन के तौर पर आतंकवाद भी
आ रहा है कहीं पे, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा नाम इस्लाम का, मुसलमानों का आता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे मुसलमान बेकार होते हैं, ऑब्वियसली अच्छे भी हैं, पर ये इन सब बातों का भी मांसाहार भी है सबसे ज़्यादा, उसी में सबसे ज़्यादा शिक्षा है और उसी में सबसे ज़्यादा आतंकवाद भी हो रहा है। तो इन सब बातों का कोई आपस में हाँ कनेक्शन, इनका आपस में कनेक्शन वही है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका दुनिया से स्वयं को अलग मानना, दूसरों से स्वयं को अलग मानना कितना ज़्यादा ठोस और मजबूत है, उतना ज़्यादा मजबूत, उतना ज़्यादा ठोस आपका आतंकवाद होगा, उतना ज़्यादा आप दुखी रहेंगे, है ना, उतना ज़्यादा आप डरे हुए रहेंगे और उतने ही ज़्यादा आप लालची रहेंगे। तो इनके समूह में जो जिस तरह का दर्शन प्रचलित है, जिस तरह की बातें प्रचलित है, वो बातें इनके मन को बहुत ही ज़्यादा कठोरता से अलग बना देती हैं। मतलब कि हम अलग हैं, मतलब जो हमारा जो खुदा है वो कहीं सातवें आसमान पार बैठा है, वो अलग है, मैं अलग हूँ, द्वैत आ गया, खुदा और खुद में ही द्वैत आ गया, ठीक है। फिर जब खुदा अलग है, मैं अलग हूँ, तो बंदे कहाँ से हम सब एक हो गए, सब अलग अलग हैं। और जब सब अलग हैं तो फिर मेरी जो विचारधारा मेरे हिसाब से जो नहीं सोचता, वो उससे तो मेरा बैर हो ही जाएगा ना। तो इसलिए इनको बहुत शुरू से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जब से ये बचपन से ही इनको पता है। आपको छोटे बच्चों को जब ये बड़े होते हैं तो जवानी तक इनको 3 बार इस्लाम मतलब नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी, कंपलसरी हो जाता है। 3 बार अलग अलग भाषा में इनको नमाज पढ़नी पड़ती है ना। और उसमें और ये ज़बरदस्ती होता है, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, मतलब आप मुस्लिम हो तो आपको करना पड़ेगा। ये कितनी खतरनाक बात है। तो इनके दर्शन में ही वो चीज़ बैठी हुई है। आपने देखा होगा हिंदुओं में थोड़े सहिष्णु लोग ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा दर्शन ये सिखाता है कि तुम और मैं, ये जो भेद है ये झूठ है, इसको मिटाओ, अद्वैत की बात करिए, है ना, सब एक है, इस तरह की बात करी गई है ना। तुम्हारा भगवान तुम में ही है ना, तुम ही भगवान हो, यहाँ तक बोला गया है ना। इनके मजहब में किसी ने बोल दिया, मंसूर ने, अनलग मैं खुदा हूँ, तो इनको उसको पत्थर मार मार के काट डाला, इन्होंने मार दिया उसको। तो ये चीज इनमें प्रचलित हो ही नहीं पाई कभी, क्योंकि इनका समूह इतना इसी को कट्टर बोला जाता है कि मैं अपनी मान्यता विचारधारा को पकड़ के बैठा हूँ और फिर मैं अब उस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ये कट्टरपन होता है। हिंदुओं में भी बहुत कट्टर लोग होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेकिन हिंदुओं में कम होते हैं। तो ये कट्टरता ही आतंकवाद है और ये कट्टरता मेरे मैं भाव से ही आती है। और अच्छा एक बात हो यहाँ पे हम देखते हैं जंगल में कितनी हिंसा होती है, जंगल में भी बहुत हिंसा होती है। शेर हिरण को मार रहा है अपनी भूख के लिए, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन हम वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। हम बोलते हैं क्या कि भाई शेर ने हिरण को मार दिया तो ये एक न्यूज़ बननी चाहिए, या इतने सारे विल्डबीस्ट जा रहे थे, उनके झुंड पे हमला हो गया जिसमें से इतने घायल हो गए, इतने मर गए, शांति से क्यों नहीं रह सकते तुम लोग, है ना भाई, तुम्हारा घास वाला एरिया अलग कर लो, है ना, तुम थोड़ा देख लो कैसे क्या कर सकते हो। मतलब ये सब हम करते कभी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पशु है। हमने उनसे ये उम्मीद नहीं करी कि वो शांति से रहे, लेकिन हम एक पशुवत इंसान से, जो कि पशु है, वास्तव में पशु है वो, हम उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि तू इंसान बन सकता है, तू इंसान है, तो तू इंसान, हाँ इंसान वो बन सकता है, लेकिन अभी इंसान नहीं है। इंसान पैदा नहीं होता है, इंसान बनाया जाता है। पैदा होता है आदमी, जानवर, पशु पैदा होता है। दिखने में इंसान जैसा ही होता है, दिखने में इंसान, उसमें एक छोटी सी संभावना होती है इंसान बन पाने की। बाकी दूसरे पशुओं में वो संभावना नहीं होती, उसमें वो संभावना होती है इंसान बन पाने की। तो उस संभावना को हम हकीकत मान लेते हैं कि बस ये ही संभावना मतलब होना ही है। जैसे मैं बोलूँ आज बारिश की संभावना है, इसका मतलब ये नहीं ना कहा 2 करोड़% बारिश होगी सही, ऐसा तो नहीं है, संभावित है। तो एक आदमी पैदा हुआ है, वो इंसान बन सकता है, और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, बन गया और बन सकता है। तो हम सोचते हैं कि इंसान जैसा बर्ताव करे। क्यों करेगा वो, जब अभी तुमने उसको इंसान बनाया ही नहीं है, अभी पशु है वो,
तो पशु तो यही करेगा, अपने एरिया की लड़ाई लड़ेगा, अपने खाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, मादाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा। वो तो पशु है, जंगल से आया है सीधे सीधे। ये जो शरीर का पूरा जो ढांचा है वो क्या है, जंगली ना, प्रकृति है, पशु की सारी वृत्तियां इसमें बैठी हैं। उसके पशु के पास फिर तुमने वो जो बुद्धि भी है, मतलब उसको तुमने वो हथियार भी दे दिए, तो वो तो पशु यही करेगा जो कश्मीर में हो रहा है। इंसान पहले बनाया जाता है, बहुत मुश्किल होती है इंसान बनाने में किसी को, है ना, उसका मैं भाव खत्म करने में। इसीलिए ये चीज ही खत्म हो जाए, इसीलिए हम एंटीनेटलिज्म का, है ना, समर्थन करते हैं। क्योंकि तुम किसी एक को इंसान बनाओगे जब तक, तब तक 1 करोड़ पशु जन्म ले चुके होंगे, है ना। तो पहले पशुओं का पैदा होना बंद होना चाहिए। आप समझ रहे हो? पशुओं ने पशुओं को जन्म दिया, अब उसको इंसान कौन बनाएगा? इंसान बनाने का ठेका कुछ चंद लोगों ने लिया हुआ है। वो जब तक किसी एक को इंसान बनाते हैं तब तक लाखों पशु और पैदा हो जाते हैं। तो कहाँ से शांति स्थापित होगी? और गलत उम्मीद मत लगाओ। जिसके अंदर अभी मैं भाव बैठा हुआ है, जो अभी अपना मेरे तेरे में जी रहा है, वो अभी पशु ही है, वो पशुवत काम ही करेगा। तो आपकी उम्मीद, कुल मिला के आपकी उम्मीद आपको दुखी करेगी, इसलिए उम्मीदें मत लगाओ। मैं और तेरे में तो सभी जी रहे हैं, पर ये भाव जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है, आदमी उतना ज्यादा कट्टर हो जाता है, उतना ज्यादा कट्टर होता जाता है, और उतना ज्यादा वो मन में भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। और जैसे मैं आपको जानता हूँ, तो आपने बताया था कि आप भी एक समय पे कहीं ना कहीं कट्टर थे। हाँ। फिर आपके अंदर जो ये कट्टरपन खत्म हुआ, हाँ, ये आपने कैसे किया? देखिए, एक समय पर जब हमने देखा कि भाई, क्योंकि मैं अपने एक ग्रुप से जुड़ाव रखता था कि भाई मैं हिंदू हूँ, हिंदूवादी हूँ, और हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है दिन पे दिन, और ये मुसलमान जो है कि पृथ्वी पे छा रहे हैं, तो हम अपना अस्तित्व कैसे बचाएं। तो ये एक तरह की बात होती है ना। और फिर अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना है हमको, है ना। और ये पूरा चुनावी जो माहौल बनाया जा रहा था कि भाई आगे ऐसे ऐसे चीजें हो हिंदुओं को जगाने का। अरे हिंदुओं को क्या जगाओगे? पहले वो हिंदू कौन है जो कट्टर है? मैं तो ये मानता हूँ जो कट्टर है वो हिंदू ही नहीं है, क्योंकि कट्टरता तो मेरे धर्म में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। और वही नासमझी जो मेरे अंदर बैठ गई थी कि हमको लड़ना है, हमको बिल्कुल इनके खिलाफ लड़ना है, जबकि अभी खुद के लिए लड़े नहीं है, खुद को जाना नहीं है, समझा नहीं है, बस वही जमीन की लड़ाई लड़ना है। मतलब वही, फिर मुझमें और उनमें अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ, है ना। लड़ना मना नहीं है, पूरी गीता युद्ध पे आधारित है ना, लड़ने में बुराई नहीं, लेकिन वो जो युद्ध है वो आपकी समझ से उठना चाहिए ना। वो ऐसा युद्ध होना चाहिए कि जब आप किसी को मार दो तब भी करुणा भाव रहे, करुणा में मारो आप किसी को, कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको है ना एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, यूथेनाइज करना पड़ेगा। अब ये नहीं तो जिएगा तो ना जीने देगा ना खुद, तो करुणा में बड़े दुख के साथ उसको मार दो। लेकिन कट्टर व्यक्ति कैसे मारता है? खुशी के साथ मारता है ना, गुस्से के साथ मारता है। ये जो परिवर्तन आया है ये वैसे ही आया है। जब भी तो मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूँ ना कि एक समय पे मैं कट्टर था, मेरी बहुत पहचान बन गई थी हिंदू, ब्राह्मण, है ना, ये सब चीज़ों से। अहिंसक हूँ मैं, ठीक है। ये हिंसा वाले फैलते जा रहे हैं, अब मुझे इनको ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ आ गई थी, नफरत मन में, और ये चीज़ बुरी इसलिए क्योंकि आपके अंदर दुख पैदा करती है। और कुल मिला के हम सब दुख से तो बचना चाहते हैं। ये कट्टरपन आपके अंदर अशांति पैदा करता है, ये अंदर दुख पैदा करता है, अंदर बेचैनी पैदा करता है ना। और यही बेचैनी फिर आप बाहर भी फैलाते हो। डर जो आपके पास है, जो आप अंदर से हो, वही तो बांटोगे, वही तो बाहर भी दोगे। तो फिर जब कट्टर हिंदू था मैं, तो मैं घर में रहता था, तो घर में भी कौन सी मेरी ज्यादा बनेगी किसी से, क्योंकि एक तरह का अहंकार मेरा बहुत मजबूत है ना। और फिर वो अहंकार 10 चीजों पे और भी तो लागू होता है। अगर मैं कट्टर हिंदू हूँ तो मैं कट्टर हर चीज को लेकर मैं क्यों नहीं कट्टर होऊंगा ना, क्योंकि कट्टर मानसिकता हो चुकी है मेरी। अब मैं इस चीज को लेकर कट्टर क्यों नहीं होऊंगा कि मेरी बोतल अच्छी है, तेरी वाली उसकी क्वालिटी सही नहीं है। मैं जो ब्राह्मण हूँ तो मेरी जाति अच्छी है ना, मेरी बाइक अच्छी। जब मैंने वो चीज अपने धर्म पे लागू कर दी बिना उसको जाने,
अभी कोई जाना है मैंने अपने धर्म को? नहीं। अगर जाना होता तो कट्टर नहीं होता। तो वो चीज फिर मैं हर चीज पे लागू करूँ ना। मेरी शर्ट अच्छी है ना, तो अब जब मैं इस भाव में जीऊंगा तो किससे मेरी बनेगी, है ना। वही है बस। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चलता था। और फिर जब चीजें समझ में आई, जब स्वयं को जाना समझा कि ये जो हिंदू धर्म है क्या, मैं क्या हूँ, ये विचार मेरे अंदर किसने डाला, है ना। जब अंडू करा खुद को, तब पता चला ना अपनी वास्तविकता, तब समझ में आई वो चीज। और जब समझ में आई तो अपने दुख भी खत्म हो गए अंदर के, बाहर भी मैंने सही काम करना शुरू किया जो सही दिशा में था, हिंदुओं के लिए भी, है ना। पहले जो हिंदुओं के लिए भी करा, क्या करा, लड़ाई दंगे फसाद की कुछ भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, गालियां बक रहे हैं, है ना। तो उससे क्या परिवर्तन ला दिया था मैंने, कट्टर हिंदू बनके वीडियो बना के मुसलमानों को गाली दे रहे हो आप, उससे क्या परिवर्तन आ गया था? कुछ नहीं आया था। जब कट्टरता छोड़ी, जब समझी चीजों को, एकदम अंदर से समझ आई, तब बदलाव आया। वो बदलाव के साथ काम भी सही आया। अब तो बहुत सारे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर भी दिया है मैंने। अभी भी आपको पता ही कितने मैसेजेस आते हैं अपने पास कि हाँ आप ये ठीक कर दिया, आपने ठीक कर दिया। जानवरों के लिए भी अपन काम कर पा रहे हैं। और आज इस्लाम में अगर कुछ चीज गलत दिख रही है तो वो भी खुल के बोल पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सेकुलर हो गए, हम आंख बंद कर लेते हैं, हम कोई गलत कर रहा है कोई धर्म तो हम बोल रहे नहीं सब इंसान है, किसी को कुछ मत बोलो। नहीं, जो गलत है वो गलत है। एक ये प्रश्न मेरा ये, आपने जो बात निकाली है कि ये जो मतलब ऐसे लोग होते हैं कि ना हिंदूवादी हैं ना मुसलमानों का सपोर्ट लेते हैं, कोई भी सपोर्ट ही नहीं लेते हैं किसी भी चीज का, और उन्हें मतलब मजहब दिखता ही नहीं है। वैसे तो बोला जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दिखता ही है, पर बोलते हैं बस मजहब नहीं दिखता उन्हें। वो बोलते हैं कि नहीं मजहब के आदमी बुरा होता है, मजहब हाँ सेकुलर, वही कि आदमी बुरा होता है, मजहब बुरा नहीं होता, है ना। पर जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं, एक जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब मांस के प्रति विरोध करना चालू किया था, तो मेरा कोई हिंदू दोस्त मुझसे नाराज नहीं हुआ, कोई जैन दोस्त नाराज नहीं हुआ। वो खाते थे, खाते रहे, कुछ ने बंद भी किया। पर जो सबसे ज्यादा विरोध मुझे झेलना पड़ा वो मेरे मुस्लिम दोस्तों का झेलना पड़ा। उन्होंने मुझे ब्लॉक भी किया, मुझे फोन लगा कर उल्टा सीधा भी बोला। कई बार तो ऐसा सुनने में आया कि ग्रुप्स में मेरे बारे में बातें चल रही कि ये तो किसी दिन मरेगा। तो इस तरह की बातें मुझे सुनने में आई। तो ये मैंने देखा कहीं ना कहीं, मैं भी पहले इसी सोच का था कि साहब कोई जो है धर्म तो शांति सिखाते हैं सभी धर्म, हमें ही बुराई होती है, इंसान में ही बुराई होती है। पर जब मेरे साथ ये चीज हुई तब मेरा एक जो है दृष्टिकोण चेंज हुआ। तो यही है कि आप मतलब इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो लोग जो है जो लोग बोलते हैं कि मजहब बुरा नहीं होता, हाँ, तो इनसे बड़ा मूर्ख, अज्ञानी, पागल, बेवकूफ कोई नहीं लगता मुझे। एकदम मूर्ख लोग है, क्योंकि ये इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जानते नहीं है कुछ। इनको बस कुछ ना कुछ हीरो बनना है, अपनी कम्युनिटी में हीरो बनना है, क्योंकि कुछ चार अपने जैसे चंद मूर्खों से जुड़ गए। तो अब ये कुछ ऐसी बात करेंगे जो उनको पसंद आए। जैसे एक कट्टर हिंदू होता है, वो भी मूर्ख एकदम वो होता है। कट्टर मुस्लिम होता है, वो भी मूर्ख होता है, क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो उन्हीं की तरह है। तो उनकी तरह इनको बातें करनी पड़ती है। ये अपनी समझ से कुछ नहीं बोलते। चार लोग जो सुनना चाहते हैं ये वो बोलते हैं, है ना, ताकि लोग इनकी वाहवाही कर दें, जो इनके साथ वाले हैं, जो इनके अपने हैं। तो वो भी मूर्ख रहते हैं, तो ये भी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। मुझे ये बताओ कैसे मजहब बुरा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एक समूह है पूरा का पूरा समूह, जो हर किसी में ये बात भरना चाहता है कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, दुनिया अलग है, मतलब अलगाव की चीजें भरना चाहता है। वो समूह, वो ऐसा व्यक्ति भी बुरा होगा ना, आप मानोगे ना इस बात को, कि जो व्यक्ति आपको बस यही सिखाना चाहता है कि तुम अलग हो, दुखी बनाना चाहता है, कट्टर बनाना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति बुरा होगा, मानते हो आप? तो एक ऐसा पूरा समूह क्यों नहीं बुरा होगा? बिल्कुल। एक ऐसी पूरी किताब क्यों नहीं बुरी होगी? बिल्कुल, है ना। और अच्छा समूह भी हो सकता है, जो समूह दूसरों में यही चीज बताना चाहता है, उनको वहीं तक लेके जाना चाहता है कि तुम और मैं एक है। वो समूह अच्छा होगा, वो व्यक्ति अच्छा होगा। तो क्यों नहीं होता समूह बुरा, क्यों नहीं होता मजहब बुरा?
जब एक मजहब पूरा चली इस बेस पे रहा है कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है जो 7वें आसमान पे बैठा है, और हमको हर व्यक्ति के मन में ये बात भरनी है। जो मंसूर जैसे लोग हैं जो अब अद्वैत में जी रहे हैं, जिनके लिए ईश्वर और वो अलग नहीं है, दुनिया अलग नहीं है, जो एक हो गए हैं, उनको मार देना है ना। तो ये समूह क्यों बुरा नहीं है, मजहब क्यों बुरा नहीं है? पर फिर ऐसे लोग जो है, अब जैसे इस्लाम में कुछ अच्छे लोग हैं, जैसे आबिदा परवीन है, सूफी सिंगर है, वो तो यही बात करती हैं कि अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने अल्लाह का नाम कुछ ही नहीं है। मैंने मंसूर का भी तो नाम। हाँ, तो अब वो लोग ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं कि देखो ये लोग भी तो है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो वो ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं कि मुसलमानों में अच्छे लोग भी तो है ना। मैं भी बोलता हूँ कि 99.99% मुसलमानों की वजह से 0.01% मुसलमान बदनाम है। मैं भी बोलता हूँ ये बात, तो ठीक है, तो क्या करें अब वो। और उनको जिन्होंने जाना उनको हम बदनाम नहीं कर रहे। हम आबिदा परवीन जी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम मंसूर जी को बदनाम नहीं करते, उनको तो हम कबीर मानते हैं। हम तो है ना, हम तो उनके आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। अशफाकुल्लाह खां, उनको तो हम भगत सिंह मानते हैं ना। भगत सिंह मानते क्या है, वो तो भगत सिंह ही। और अपने एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, उनके आगे हम नमन करते हैं। लेकिन ये आतंकवादियों के सामने थोड़ी करेंगे, है ना। 99.99% मुसलमानों की वजह से 0.01% बदनाम है, तो ये तो हम भी मानते हैं, है ना। तो ये कौन से उदाहरण दे रहे हो, दे दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे दिए तो हमने भी ले लिए, हम ही भरी रहे ना इस चीज में। हाँ। और ओशो ने भी एक बात कही थी, बहुत अच्छी कही थी, कि जो भी बुरे काम होते हैं वो एक व्यक्ति नहीं करता, वो भीड़ करती है। तो आपकी बात से कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, एक व्यक्ति भी करता है, एक व्यक्ति भी करता है, और भीड़ जो है बड़े लेवल पे करेगी ये भीड़, तो बड़े लेवल पे। बुरा एक व्यक्ति कितना बुरा कर सकता है, और बुरे व्यक्तियों की भीड़ ज्यादा बुरा कर सकती है ना, तो करेगी, वो तो करती। और जैसे जो लोगों के समूह होते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई भी, सब लोग अपने धर्मगुरु की तरफ झुकाव रखते हैं। ठीक है। अब हिंदुओं में, जैनों में तो ओशो जैसे, आचार्य प्रशांत जी जैसे, और ऐसे गुरु प्रेमानंद जी जैसे गुरु मिल जाते हैं जो अहिंसा सिखाते हैं, जो प्रेम सिखा रहे हैं, है ना। और जो कहीं ना कहीं बोले तो सब धर्मों में जो अच्छी बात है वो लेना सिखा रहे हैं। पर अब एक तरफ डॉक्टर जाकिर नायक, और जितने भी मुसलमानों के जो ज्यादातर गुरुओं को मैंने सुना है, तो वो बस कुरान लेके बैठे हैं, है ना। और बस कोई भी, मैंने उनके जितने भी वीडियोस देखे, 99% वीडियोस में वो यही बोलते मिलते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कुरान में लिखा है। कि मांस क्यों खाते हैं, कुरान में लिखा है। तलाक क्यों दे देते हैं औरत को, कि इसमें कुरान में लिखा है। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कुरान में लिखा है। तो जब अब वो भीड़ जो है वो तो वो गुरु को ही फॉलो करती है। सभी जगह है, सभी समूहों में ऐसा होता है, सभी धर्मों में। तो अब उनका अगर अच्छा गुरु नहीं है तो वो तो पब्लिक तो ऐसी होगी ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो अब वो लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि गुरु का चुनाव जो है वो सही ढंग से कर सकें, कि उनको समझ में आए कि साहब ये गुरु जो है वो कट्टरपन सिखा रहा है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, उनको अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम दुखी हैं, हम इसी को बोलते हैं संवेदनशीलता की कमी, है ना। वो संवेदनशीलता उनके अंदर खत्म हो गई है। मतलब उनको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अंदर से परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वो क्या ही समझेंगे अपनी बातों को। क्योंकि हम तो बात उससे कर पाएंगे ना, उसको समझा पाएंगे जो पहले ये माने कि वो दुखी है। ठीक है। अब जैसे वो व्यक्ति, संवेदनशीलता उसके अंदर बची नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि मैं तो अंधविश्वास पे चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अंदर से कितना भी दुखी हूँ। उनके किताब में ये लिखा हुआ है, ये उनको लग रहा है कि भाई तुम कितने भी दुखी रहो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, इन आदेशों का पालन करते रहो। ठीक है। तो वो अपने दुख से कहीं ना कहीं बहुत भयंकर तरीके का समझौता करके देते, और फिर वो इसी दुख में मर जाते हैं। ये सजा उनको समझ ही नहीं आ रही है, ये उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक जीवन है, इसको सुकून से, मतलब वो इतना सोच ही नहीं पा रहे। उनका ब्रेन, इसको बोल रहा हूँ ना, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बचपन से। और उन लोगों में संदेश मेरे को क्या पहुंचाना है उनको पता है, खुद से पता है
कि इतने सारे दूसरे, अच्छा आपने डॉक्टर जाकिर नाइक की बात करी, हमने जाकिर नाइक को भी सुना, समझा है कि क्या बोलता है वो, वैसे ही वो लोग भी तो आचार्य प्रशांत को सुनते होंगे, समझते होंगे ना क्या बोल रहा है ये आदमी। ठीक है, इस्लाम के उससे नहीं, मतलब नफरत के उससे कि ये क्या बोलना क्या चाह रहा है ना। ओशो को कभी तो सुना होगा, लेकिन जब तार्किक बातें दिखी, समझ में आई, तो भी क्यों नहीं समझते पूरे अच्छे नहीं, तरीके से। पर कई बार ज्यादातर जो लोग होते हैं वो तो ऐसे होते हैं, जैसे मैं अगर किसी जैन भाई को आचार्य जी का वीडियो भेजूं तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्लिक कर लेगा, अगर मैंने उसमें इतना ही लिख दिया कि भाई प्लीज देख लेना। हाँ, पर ये बात अगर मैं एक मुस्लिम को बोलूंगा ना तो 99% चांस है वो क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही मान के बैठा हुआ है कि अपने गुरु के अलावा किसी को सुनना ही नहीं। हाँ, तो ये ऐसा उसको बचपन से ही बना दिया गया है मेरे भाई। ये इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये इस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं है, मतलब कैंसर की तरह ये चीज़ फैलती जा रही है अब इस दुनिया के ऊपर, क्योंकि वो बच्चा ही ऐसा बन रहा है बचपन से। उसको आपने सुनने समझने लायक छोड़ा ही नहीं है, उसकी बुद्धि का विकास होने नहीं दिया है, उसकी चेतना का, उसके सोच के स्तर का, कल्पना का विकास होने ही नहीं दिया आपने। अब वो जो पशु पैदा हुआ था जिसमें संभावना थी इंसान बन पाने की, उस संभावना को आपने नगण्य कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब वो पशु ही है बस। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है, मतलब इसीलिए तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये पृथ्वी पे कैंसर की तरह ये चीज फैल रही है, इसीलिए तो बोला जा रहा है ना। क्यों बोला जा रहा है? और समूह को कैसे बदल दोगे आप? एक व्यक्ति को बदला जा सकता है, समूह को थोड़ी बदला जा सकता है। एक साथ की कोई बात बोली और पूरे समूह को समझ में आ गई और सब मुक्त हो गए और सब बोल रहे हैं आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और सब अपना बुद्ध बन गए, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति को बदल सकते हो आप, और हिंदुओं में भी एक व्यक्ति को बदल सकते हो आप, बाकी तो सब मूर्ख ही रहेंगे, है ना। लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति है वो जो बदला जा सकता है, वो जो संभावना को अपनी संभावना तक पहुंच पाता है, जो पशु से इंसान बन पाने की संभावना है उस तक पहुंच पाता है। तो वो तो लाखों में कोई एक होता है, बाकी तो ये झगड़ते करते ही मर जाएंगे, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से। हिंदू भी कम नहीं है। तुम जो बोल रहे हो कि ओशो को सुन लेते हैं, ओशो पे हमला किसने करा था यहाँ पे, है ना, वो मुसलमान नहीं था, है ना। इतना जो मांस खा रहा है वो कौन है? वो मुसलमान नहीं है। भारत में 30% मुसलमान है, वो भारत की 70% आबादी मांसाहारी है, तो बाकी के कौन है ना। हिंदू क्या कम है क्या? ये एक नंबर के गद्दार लोग हैं जो ये मांसाहारी हिंदू है ना। यही आतंकवादी है ना। तुमको मुसलमानों का आतंकवाद दिख जाता है कि उसने एक इंसान को मार दिया, है ना। ये हिंदू जो इतने बकरे मुर्गे काट काट के खा रहा है वो तुमको आतंकवादी नहीं दिख रहा है, वो तुमको बहुत अच्छा सहिष्णु आदमी दिख रहा है। इनके तो धर्मगुरु बहुत, इनको तो और ज्यादा इनको तो वो करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर तो ऐसे ऐसे महान हस्तियां हुई है, तुमको तो फिर भी समझना चाहिए, ये तो तब भी ऐसे कैसे ही है ना। तो जो व्यक्ति है ना वो अपनी मर्जी से ही ऐसा है, इसीलिए बोला जाता है कि जब तक उसका मन नहीं बदलेगा तब तक वो नहीं बदलेगा, है ना। कहीं ना कहीं उसके जो तुच्छ स्वार्थ उसको दिख रहे हैं वहाँ पे कि जो मैं ऐसी बातें करूंगा तो मेरा समूह मुझे सपोर्ट करेगा, ये वो, वही उसका जो डर है वहीं से ये आ रही है। तो वो उसको क्या ही बदलोगे आप? जब तक समूह को नहीं बदला जा सकता, जब तक एक आदमी को बदल सकते हो वो भी आपके सामने आके बैठने को पहले राजी होना चाहिए। बदलाव की इच्छा उसके अंदर पहले आनी चाहिए, तब भी आप जाके एक व्यक्ति को भी बदल सकते हो। बिना उसकी इच्छा के तो आप एक व्यक्ति को भी नहीं बदल सकते, है ना। हाँ, कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उस एक व्यक्ति में बदलने की इच्छा जाग जाए, है ना, वो आपके सामने बैठने को राजी हो जाए। बाकी समूह को नहीं बदला जा सकता, कभी नहीं बदला जा सकता। और हिंदू मुसलमान ये सब एक जैसे कट्टर है, मतलब है ना, कोई ज्यादा कोई कम, है ना। ये ऐसी ऐसी बातें, लड़ने की इच्छा तो दोनों की एक ज्यादा पावरफुल है ना, तो उसी का अत्याचार है। ये भटीचर है, फट्टू है, तो ये मार खाते रहते हैं। तो यही बात है। ये अपने कट्टरपन में दुख नजर आए व्यक्ति को, हाँ, अपने पर वो वहां तक बात जाती ही नहीं है ना, अपने कट्टरपन में ही रह जाती है, दुख तक बात क्यों नहीं जाती है? कि कट्टरपन में दुख नजर कैसे आए व्यक्ति को? यही तो बोल रहा हूँ, संवेदनशीलता नहीं है उनके अंदर, प्रेम नहीं है उनके अंदर, है ना। तो प्रेम जब नहीं होता है तो खुद के प्रति भी तो प्रेम की कमी होती है ना। जिसमें प्रेम होता है वो सिर्फ दूसरे से प्रेम थोड़ी करता है, वो स्वयं से भी तो करता है। तो स्वयं अशांति उसको पसंद थोड़ी आएगी। इसीलिए तो प्रेम की कमी वाला व्यक्ति दुख पाता है, हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि
प्रेम है ही नहीं उसके अंदर। और प्रेम जगाने का कार्यक्रम चल तो रहा है, संतों ने भी चलाया है, कोशिश कर रहे हैं किसी एक में जाग जाए, हम तो चाहते, तो ये तो चीज हो रही है, बाकी सब में नहीं जगाया जा सकता। अब तुम बोलो कि जाके शेर के अंदर प्रेम जगा दो, है ना, भेड़िए के अंदर प्रेम जगा दो, ये ऐसी बात है कि हिंदू मुसलमानों में प्रेम जगा दो। अरे जब तक वो हिंदू है तब तक प्रेम कैसे जगेगा उसमें, जब तक वो मुसलमान है तब तक प्रेम कैसे जगेगा उसमें, है ना, जब तक वो शेर है प्रेम कैसे जगेगा उसमें। कहीं ना कहीं जो लोग मांस खाते हैं, तो सबसे पहले तो जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए सबसे पहली सीढ़ी वही है कि मांस छोड़ दे। सबसे पहले मांस छोड़ो, क्योंकि आपको जो स्थूल हिंसा दिख रही है आपके सामने होती हुई, कम से कम उसको तो बंद करो। ठीक है, मानसिक हिंसा, आपके कुछ कामों से कहीं हिंसा हो रही है, वो चीज बात की बात है, वो भी समझ आएगी तो धीरे धीरे छोड़ोगे। आप स्टार्टिंग यहाँ से करो कि आपको दुख से दिक्कत है, ये तो आप मानते हो कि दुखी रहना आपको पसंद नहीं है, दर्द आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल, तो वो चीज देना बंद कर दो। और जो स्थूल रूप से देख के काट रहे हो, उसको खा रहे हो, मार रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो, वहां से बंद कर दो। तो इससे आपकी संवेदनशीलता थोड़ी सी बढ़ेगी। जब प्रेम आएगा थोड़ा सा जीवन में, समझ आएगी, तो वो चीज आप अपने लिए भी पसंद नहीं करोगे, है ना। जब आप किसी को काट कर खा रहे हो ना, तो यहाँ पे ये नुकसान होगा आपका कि जिस दिन आपको कोई काटने आएगा तब आप फिर उतनी ताकत से लड़ नहीं पाओगे, है ना, आपके अंदर से वो चीज नहीं उठ पाएगी। जब आप पर कोई अत्याचार करेगा तो आप उस अत्याचार के खिलाफ नहीं लड़ पाओगे उतनी ताकत से। क्यों? क्योंकि आप भी अत्याचारी हो। तो आप पहले ठीक बनोगे ना, उसको छोड़ोगे तो आप में भी परिवर्तन आएगा ना अंदर ही अंदर। सिर्फ आप उसकी जान नहीं बचा रहे हो, आप अपनी जान भी तो बचा रहे हो, है ना। तो वहां से शुरू करो। इसीलिए बोला जाता है आतंकवाद आपकी प्लेट से शुरू होता है ना। वीगन लोग बहुत इसका नारा लगाते हैं कि आतंकवाद आपकी प्लेट से शुरू होता है, तो बिल्कुल सही बात है। आपने मारना काटना स्थूल रूप से तो वहीं से शुरू किया है ना, है ना। ये अलग बात है कि मन से शुरू होता है, ये वो बहुत डीप बात है, लेकिन स्थूल रूप से तो प्लेट से शुरू होता है। तो पहले वहां पर कुछ कर सकते हो आप, और बिल्कुल कर सकते हो आप, वहां कम करो। धीरे 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 जीवन में भी, है ना, हिंसा कम होगी। इसमें जैन लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे वही इंटरनेट पे मैंने थोड़ा पढ़ा, तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में वेजिटेरियन कम्युनिटी है वो जैनों की कम्युनिटी है। और आज तक भारत में सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में जहाँ पे जैन है, कुछ लोगों ने मतलब 7-8% लोग हैं जो खाते होंगे, वो भी नहीं, बाकी मोस्टली लोग। तो वो कहीं ना कहीं महावीर की चलाई हुई परंपरा थी, गुरुओं की चलाई हुई परंपरा थी, और वो उतने संवेदनशील थे कि वो एक चींटी को भी उन्होंने जीव समझा और बिल्कुल चींटी की भी हिंसा नहीं करी, जितना उनसे हो सकता था। कि अगर साफ करके बैठ रहे हैं, तो वो आज तक जैनों में चलता हुआ है। तो गुरुओं का बहुत प्रभाव रहता है, और हिंसा मतलब कहीं ना कहीं जब जीवों पे नहीं करते हैं, तो जैन लोग फिर आपको देखेंगे कि कोई भाई क्राइम भी नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा रेपिस्ट भी नहीं मिलेगा। और तो जो जैन हिंसक होता है वो क्रिमिनल भी होता है ना। बिल्कुल। तो वही बात है ना कि हर जगह अपवाद मिलेंगे आपको। जैसे मुसलमानों में आपको मंसूर मिलेंगे, आबिदा परवीन मिलेगी, ऐसे जैनों में हरामी भी मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। 100% कहीं पे भी आंकड़ा सही नहीं है। तो हर जगह अपवाद जो होते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सिद्ध कर दें, क्लियर कर दें। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये हम ओपनली जो बोल रहे हैं, तो हमें पता है कि इसमें खतरा हो सकता है, बहुत खतरनाक खतरा हो सकता है चीजों का, है ना। डर का माहौल है देश में मेरे, है ना। हम जाते हैं एक्टिविज्म करने, वहाँ लोग बात नहीं करना चाहते इस पे। उसके बाद हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमको पता है हमारी मौत हो सकती है, हमको कोई मार सकता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि हमको कोई नहीं मार सकता है ना। हमें क्या मारोगे, शरीर को मारोगे तुम। तो ये वीडियो भी जो बना रहे हैं, तो ओपनली बना रहे, खुल के बना रहे, बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम और हम एक हैं। कैसे मार दोगे, है ना। हम बोल रहे हैं तो खुद को ही बोल रहे हैं। और ये चीज जब तक नहीं आएगी, निर्भयता नहीं आएगी इंसान के अंदर। इसीलिए बोला जाता है खुद को जानो समझो, ताकि आप आवाज उठा पाओ। ये व्यक्ति में बहुत बड़ी दिक्कत है। ये इवन बड़े बड़े गुरुओं में भी दिक्कत है। कई बार तो ओशो ने भी बोला है कि मैं साहब इस्लाम पे जो है वो ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे निपटारे हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछने वाला था कि जो गुरु पहले भी रहे हैं और आज भी जो गुरु हैं,
वो भी जो है इस्लाम के खिलाफ खुलकर बात नहीं करते हैं। जितनी सनातन पर चर्चा हो जाती है उतनी खुलकर चर्चा इस्लाम पर नहीं होती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि पहले आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए उसके बाद हम बोलेंगे। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कबीरदास जी ने क्या पहले ये बोला था कि पहले मेरे हाथ मजबूत करो उसके बाद मैं सच बोलना शुरू करूंगा? वो तो नंगा सच बोलते थे मस्जिद के सामने खड़े होकर, है ना, कट्टर मुसलमानों के बीच में, कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली बना, उस पे चढ़ के तुम बांग दे रहे हो, क्या तुम्हारा खुदा भेरा हो गया? इस तरह की बात वो करते थे। तो कितनी खतरनाक बात है। आज भी अगर ये बात अगर कोई करे मन से तो सर तन से जुदा का उसका फरमान जारी होता हाँ, है ना? वो भी बहुत पिटे हैं इस हाँ बात पे। बिल्कुल। और उनको कितना पीटा गया है, मारा गया है। क्या उन्होंने पहले अपने हाथ मजबूत कराए थे सच बोलने से पहले? और आपका अभियान पूरा गीता का है, आप भगत सिंह की बातें करते हैं, तो सच बोलने के लिए आप बोल रहे हैं कि पहले ये हो जाए, पहले ये परिस्थिति बन जाए। सनातन धर्म पर आप पूरा खुलकर बोल पाते हैं, क्योंकि वो सर तन से जुदा के फरमान जारी नहीं करते। तो इस तरह से कल को सनातनी कट्टर हो जाएंगे तो आप उन पे भी बोलना बंद कर देंगे। कल को दूसरे और समुदाय कट्टर हो जाएंगे, आप उन पे भी बोलना बंद कर देंगे। इस तरह से तो फिर आप बोल ही नहीं पाएंगे, है ना? और फिर हम ये देखते हैं ना कि जहां जहां हमें लगता है कि इन जगहों पर कहीं किसी में कमी रह रही है, तभी तो हम फिर ये बातें कर रहे हैं ना, नहीं तो हमें क्या जरूरत थी। हम वही तो देख रहे हैं कि ये चीजें छूट रही है, ये होनी चाहिए, तो हम इस पे चर्चा कर ही रहे हैं। और इसी तरह से लोग बोलते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े गुरु हैं, उनको आगे बढ़ाओ, आप क्यों नए सिरे से प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, है ना? तो उनसे भी तो मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो कमियां दिख रही हैं, हमको लगता नहीं है कि वो बात पूरी उतने खुलकर हो पा रही है, तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब काले लोग इतने बढ़ रहे हैं, है ना, कभी कोई ये बोलता है कि एक कसाई खाना इतना बड़ा चल तो रहा है, दूसरा क्यों खुल गया, तीसरा क्यों खुल गया, एक काला आदमी इतना बड़ा हो तो गया, फिर इतने सारे और काले क्यों पैदा हो रहे हैं? तो अच्छे लोगों में फिर आप इस तरह का कैसे प्रश्न उठा सकते हैं कि एक अच्छा आदमी इतना बड़ा काम कर तो रहा है, आपने क्यों? मैं तो चाहता हूँ कि घर घर से ये काम शुरू हो, घर घर से सच बोलना लोग शुरू करें और बेबाक नंगा सच बोलना शुरू करें, है ना? तो यही हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो बुराई का कारण है वो यही है कि बुरे लोग ज्यादा ये नहीं है, अच्छे लोग चुप हैं, बोलने से डरते हैं। ये बुराई के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब गुरु अगर आधा सच बोलेगा तो फिर उनको फॉलो करने वाले भी आधा सच बोलेंगे, है ना? तो हम चाहते हैं कि कबीरदास जी जैसे गुरु हो, जो खुल के बोले, और बिल्कुल बोलना चाहिए इस पर। और हाथ मजबूत करने की भी रही बात, तो कितने हाथ मजबूत करोगे? आप तो करोड़ों तक पहुंच गए हो बाबा, आप तो बोलो, बिल्कुल, है ना? हमारा ये संदेश भी उन लोगों तक हम चाहते हैं पहुंचाया जाए, बिल्कुल, कि हर चीज पर खुलकर बोले आप। और बाकी हम आपके सामने नमन करते हैं, आप ही हमारे गुरुदेव हैं, आप ही हमारे महादेव हैं। नमस्ते। नमस्ते।